किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे प्राकृतिक संसाधनों की और जैव विविधता की क्या स्थिति थी, और आज मौजूदा वक्त में जब हम इस धरती पर खेती करते हैं तो इस समय हमारे प्राकृतिक संसाधनों की और जैव विविधता की क्या स्थिति है, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे तो हमारे बुजुर्गों का अपनी ज़मीन से, जल से, जंगलों से और जानवरों से गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब से हमने इस धरती पर खेती करना शुरू किया है, इस वक्त वर्तमान समय में हमारा अपनी ज़मीन से, जल से, जंगलों से और जानवरों से उतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है जितना गहरा ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों का था। हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में हमारी भूमियों में जीवाश्म कार्बन की मात्रा 0.52% या उससे कहीं अधिक थी। उस समय हमारी भूमियों में किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ मौजूद थे और नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मौजूद थे। हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर मौजूद था। सतही जल स्तर यानी कि जलाशय, तालाब हर गांव में 4-6 मौजूद थे। यानी कि कुल भूमि के, धरती के कुल भूभाग के लगभग 4 से 5% भूभाग पर तालाब मौजूद थे। उन तालाबों में निर्मल जल भरा रहता था और उनमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक सब मौजूद थे। उस समय नदियों में, नहरों में, रजबाहों में पूरे वर्ष जल प्रवाह रहता था। उस वक्त हर गांव में 4-6 बाग हुआ करते थे। खेतों की मेड़ों पर पेड़ थे या गांव के पास कोई जंगल मौजूद था और उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा करते थे। इसके साथ साथ हमारे घरों में, खेतों में, गांव में रहने वाले नाना प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ जैसे गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, गिद्ध, हंस, सारस, बुलबुल, हुदहुद सब मौजूद थे। और हमारे गांव में खेत खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी गुड़िया, गुबरैला सब मौजूद थे और भी तरह तरह के पक्षी, जीव जंतु सब मौजूद थे। यानी कि प्रकृति का वैभव बहुत बेहतर था। उस समय हमारे बुजुर्गों के पास हालांकि भौतिक संसाधन बहुत कम थे। हमारे बुजुर्ग गरीब थे, लेकिन सब एक दूसरे के काम आते थे, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। सामाजिक समरसता बहुत अच्छी थी। हमारी खेती करने में कृषि उत्पादन लागत बहुत कम आती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उत्पादन कम था, लेकिन उत्पादन गुणवत्तापूर्वक था और इसको खाने से हमारे बुजुर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते थे। सभी प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे और सभी खुश थे। लेकिन जैसे जैसे हमने धरती पर खेती करना शुरू किया, हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में लगे और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में लगे और हमने अपने खेतों से अधिक पैदावार लेनी चाहिए और उस अधिक से अधिक पैदावार लेने के लालच में हमने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड के साथ साथ भारी मशीनरी, कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। उसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ गई और जो उत्पादन हमें प्राप्त हुआ वह रसायन युक्त हुआ, जहरीला हुआ और जिसके खाने से आज हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार है। इसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं, साथ ही अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि रसायनों की वजह से हमारा और आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, हमारा पानी प्रदूषित हुआ है, भोजन प्रदूषित हुआ है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण हो रहे हैं, हमारी जैव विविधता कमज़ोर हो रही है, मौसम परिवर्तन हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं है।
साथियों, मौजूदा वक्त में हमारी ज़मीन में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो 0.3% या कहीं उससे भी कम है। हमारे द्वारा कीटनाशी का प्रयोग करने की वजह से हमारी भूमि में रहने वाले किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ अब मौजूद नहीं हैं। उसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव थे वो भी मौजूद नहीं हैं। हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर आज हमारे द्वारा नकदी फसलों की पैदावार लेने की वजह से अब तराई क्षेत्रों को छोड़कर लगभग 150 से 200-250 फीट नीचे तक खिसक गया है। हमारे आज मौजूदा वक्त में खेतों पर पेड़ नहीं हैं। जो पहले बाग हुआ करते थे, बाग भी मौजूद नहीं हैं। हम वनों को काटते चले जा रहे हैं, वनों को काट कर बिल्डिंगों के जंगल बनाते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास वन क्षेत्र हैं लेकिन उनमें पेड़ नहीं हैं। आज हमारे पास जो कुल वन हैं, पेड़ हैं, उनका लगभग क्षेत्र पर मात्र 7% बचा है और उन पर रहने वाले जो पक्षी थे वो भी मौजूद नहीं हैं। हमारे गांव खेत खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रमजी गुड़िया अब हमें नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ हमारे गांव खेत खलिहानों में हमारे आसपास रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, हंस, सारस भी अब धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सतही जल स्तर है, यानी कि हमारे गांव में तालाब हैं, जलाशय हैं, वो भी कम होते चले जा रहे हैं। हम तालाबों पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। जो तालाब हैं उनमें पानी नहीं है, अगर पानी है तो वो इतना गंदा है, उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जौं अब मौजूद नहीं हैं। हमारे तालाबों का क्षेत्रफल अब 0.9% या 1% के लगभग बचा है, यानी कि हमारे बीच से हमारे तालाब जलाशय ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारे रजबाहों में, नदियों में जो पानी जल प्रवाह रहता था वो अब नहीं है, यानी कि गर्मियों में तो क्या, सर्दियों में भी नहीं रहता है। इसके साथ साथ हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण हो रहे हैं, जैविकता हमारी कमज़ोर हो रही है। यानी कि हमारे सामने ये स्थिति है कि अगर हम किसी किसान भाई से पूछें कि आपका पानी प्रदूषित है तो यही जवाब मिलता है कि हाँ पानी प्रदूषित है। हवा प्रदूषित है तो यही जवाब मिलता है कि हाँ हवा भी प्रदूषित है। हम कहते हैं कि भोजन प्रदूषित है तो यही जवाब मिलता है कि भोजन प्रदूषित है, यानी कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के ज़माने के प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता का अनुसरण करें, उससे सबक लें और आज के मौजूदा वक्त में हमारा जो खेती करने का तरीका है उस पर ध्यान दें और हमारे अपने बुजुर्गों का जो खेती करने का तरीका था उस पर ध्यान दें। हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की तरह से अपनी ज़मीन से, जल से, जंगलों से और जानवरों से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। अगर हमारा खेती करने का तरीका यूँ चलता रहा, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते चले गए, हमारी जैव विविधता बर्बाद होती चली गई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी औलादों को क्या देकर जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों की तरह अपने ज़मीन से, जल से, जंगलों से और जानवरों से अपने संपर्क को बनाएं, यानी कि उनसे अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं, उनका ख्याल रखें और खेती के तरीके में परिवर्तित करें। यानी कि हमारे बुज़ुर्ग जिस तरह से अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन करें, अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं। अपने बुजुर्गों की तरह अपने खेतों में अपने खेत की मिट्टी की ताकत के अनुसार, अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार सभी तरह की फसलों को फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये खेती एक संस्कृति है, बिजनेस नहीं है। ये खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है बल्कि दर्शन शास्त्र का विषय है। हमें यह भी याद रखना चाहिए
कि हमें और हमारी औलादों को हर रोज़ शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रसायनों से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मौजूदा वक्त में फसल उत्पादन लागत को घटाना, गुणवत्तापूर्वक उत्पादन को प्राप्त करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जैव विविधता का संवर्धन करना हमारी आज की मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। मतलब ये कि मौजूदा वक्त में हमें फसल उत्पादन बढ़ाने की बजाय अपनी कृषि उत्पादन को लागत को कम करने की ज़रूरत है। हमारे अपने प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संवर्धन करने की इस वक्त मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। धन्यवाद।